चुनाव समझता हूं। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, देश के लिए आज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा सामने आया है। केवल संदेह नहीं, हमारे पास कागजी और डिजिटल सबूत भी हैं, जिसे मैंने एटम बम कहा है। और यह सब पुख्ता है 5 तरीके जिनमें वोट चोरी हुए हैं, तथ्य के आंकड़े भी शामिल हैं। ये सब कुछ पेश करते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। नंबर 1 पर आता है डुप्लीकेट वोटर्स, जिसमें 11,965 ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में दोहराए गए थे। दूसरी बात आती है फेक यानी कि इनवैलिड एड्रेस, यानी कि झूठे या फिर गलत पते, जिसमें 40,009 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहां पता अस्तित्वहीन या फिर असत्य है। तीसरा है बल्क रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक ही पते पर कई वोटर, 10,000 से ज्यादा एक ही पते पर वोटर जोड़े गए हैं। और इसके बाद अगला है इनवैलिड फोटोज, यानी कि अमान्य तस्वीरें, जिसमें 4,132 मतदाताओं के फोटो गलत या फिर अधूरे हैं। अगला आता है फॉर्म 6, जिसे मिसयूज किया गया है, जिसका दुरुपयोग किया गया है। 33,692 नए वोटर इसी फॉर्म में गलत इस्तेमाल से जोड़े गए हैं। ये आंकड़े राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के डेटा विश्लेषण से पेश किया है। 5 सवाल जिनमें जनता को शामिल किया गया है और 5 सवाल जो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं। अगर इतने फर्जी वोटर एक क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं तो क्या यह अकेला मामला है? क्या पूरे देश में यही चल रहा है? चुनाव आयोग को 10 वर्षों का इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा और सीसीटीवी फुटेज नहीं देना, क्या यह निष्पक्षता है? अगर डेटा सही नहीं होता तो ये सब दिखाते समय चुनाव आयोग चुप क्यों था? क्या लोकतंत्र की रक्षा और संस्थाएं खुद लोकतंत्र के खतरे में उसको खतरे में डाल रही हैं? हम जनता के अधिकार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं जब आयोग सवालों में भाग रहा है? लोगों से संवाद और रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट। और साथ में आपसे एक बड़ा सवाल है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि वोट सुरक्षित रहे या सिर्फ चुनाव आयोग का बयान मान लिया जाए? जवाब सोच समझ कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और लोकतंत्र का मूल आधार हर नागरिक का वोट है, यानी कि अगर यही खो जाए तो हमारा संविधान बचाना मुश्किल हो जाएगा। सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि कौन वोट चोरी कर रहा है, बल्कि यह है कि हम इससे लड़ेंगे कैसे। क्या आप तैयार हैं? राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा के जो वोटर डेटा का इस्तेमाल किया है, उस डेटा का इस्तेमाल करके 5 तरीकों से वोट चोरी का दावा किया है। चुनाव आयोग ने इनके दावों के आधार पर उनसे शपथ पत्र मांगा है, साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। फिर भी बीजेपी और चुनाव आयोग ने इसको तैयार ना होने वाला ड्रामा बताया है और आरोपों पर पलटवार किया है। अंतिम बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर हम अपनी संस्थाओं के नैतिकता और जवाबदेही का बचाव करेंगे? चुप रहने के बहाने से लोकतंत्र की चोरियों को बढ़ते देखेंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ में ऐसी ही वीडियो के लिए, भविष्य में ऐसी वीडियो आए आपके स्क्रीन पर, आप देखें समझें, उसके लिए चैनल का सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग आपको निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। हम आपसे मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस,
इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए। गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जुमा। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0, देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता। और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं। मगर जब हम वहां जाते हैं, पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां हैं,
नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ, यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट, हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 तो ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती है। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए, सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे, इन्होंने 2 बार ही वोट किया। अब पता नहीं इन्होंने किया या किसी और ने किया है, पर 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट किया। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिस है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है।